जय हिंद दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल अनिल साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ में 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन। और ये प्रीवियस ईयर है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि √3 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 0 डिग्री। अब इनमें से कौन सही होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। दिया है √3 बराबर √3 cot थीटा बराबर 1। अब देखिए √3 इस तरफ गुणा में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो भागा में होगा। तो cot को अगर हम बचा लेंगे, √3 को उधर भेजेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ आपको देखना है कि √1/√3 cot में कितने डिग्री का मान होता है। तो 1/√3 cot में 60 डिग्री का मान होता है। तो हम यहाँ रख देंगे cot 60 डिग्री। इधर cot थीटा बराबर हो जाएगा, इतना मान होता है cot 60 डिग्री का। अब बीच में इक्वल है, दोनों साइड कॉट कॉट है तो कॉट अपने आप हट जाएगा, इधर बचेगा थीटा, इस साइड होगा 60 डिग्री। तो थीटा का मान हमारा निकल कर आ गया 60 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन, बिंदु 3,4 की दूरी मूल बिंदु से होगी। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए √20, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है √24, ऑप्शन डी है 10। कौन सा इनमें से सही आंसर होगा, चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और मूल बिंदु हमारा यहाँ पर है। मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछेगा तो आपको एक सूत्र याद रखना है। मूल बिंदु से अगर दूरी पूछेगा तो आपको एक सूत्र याद रखना है, बहुत आसान सूत्र है। मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो सूत्र होता है √x² प्लस y²। अब देखिए पहले जो होता है वो x का मान होता है, दूसरा जो होता है वो y का मान होता है। तो x का मान 4 दिया है, √x का मान 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का मान दिया है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा 16, प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9। अगर जोड़ेंगे तो √25 होगा। अब 25 बाहर निकलेगा तो 5 होगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा का आंसर बी होगा, 5 होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है। ऑप्शन ए में दिया है sec स्क्वायर थीटा, बी में दिया है cosec स्क्वायर थीटा, सी में दिया है cot स्क्वायर थीटा, डी में दिया है tan स्क्वायर थीटा। अब इनमें से कौन सही आंसर होगा, देखिए यहाँ हम बता रहे हैं। दिया है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको यहाँ से एक सूत्र याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर tan स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजेंगे और इधर हम सेक स्क्वायर थीटा को इसी तरफ रखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा के जगह पर हम सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। उसी तरह एक और सूत्र होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर हम cosec को इसी तरफ रखेंगे, cosec स्क्वायर थीटा को हम इसी तरफ रख लेंगे बराबर 1, माइनस tan स्क्वायर थीटा है उधर जाएगा तो प्लस, माइनस cot स्क्वायर थीटा है उधर जाएगा तो प्लस cot स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की जगह हम पर cosec स्क्वायर थीटा हम लोग रखेंगे। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की जगह पर हम रख देते हैं cosec स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम रखेंगे sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए cosec थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 होता है। तो cosec थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, यानी कि cosec थीटा जहां भी लौटेगा दिखाई देगा हमें, वह हम रख देंगे 1 बटा साइन थीटा।
इसी तरह सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है 1, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। अगर सेक थीटा हमें दिखाई देगा तो 1 बटा कॉस थीटा रखेंगे। अगर यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर हम रख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर रख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम रख देते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर वाला को सुन उसी तरह रहने देते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा गुणा, जब भी बाटा वाला चीज को हम गुणा में ले जाते हैं तो नीचे वाला चला जाता है ऊपर, तो ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब बाटा 1 हो जाएगा नीचे। 1 में कॉस स्क्वायर थीटा गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब इतना बराबर सूत्र होता है कॉट स्क्वायर, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इसी तरह देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। विवेचक पूछे या विविधकर पूछे, दोनों का आंसर एक ही जैसा आएगा, एक ही तरह सॉल्व करेंगे। तो जब भी विवेचक पूछेगा तो विवेचक आपको एक सूत्र याद रखना है, विवेचक को हम लोग b से सूचित करते हैं, विवेचक को b से सूचित करते हैं, और d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4x। अब देखिए पूछ रहा है 2x² माइनस 4x प्लस 3 का, तो ये जो होता है पहले x² के गुणांक में जो होता है उसको हम a बोलते हैं, x के गुणांक में जो होता है उसको b बोलते हैं, और जो अचर रहता है उसको हम c कहते हैं। अब यहाँ से b का मान हो जाएगा 4, c का मान हो जाएगा 3, a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 4 है तो 4 इसी तरह रहने देंगे, a का मान होगा 2, c का मान होगा 3। अब देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 16 होगा, -4 दूनी 8, 8 के 24, 16 में से -24 जाएगा तो -8 होगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा -8। -8 ऑप्शन में नहीं है, +8 है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है -4, ऑप्शन बी में है 8, सी में है 0, ऑप्शन डी में है नॉन, यानी कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन में नहीं है -8 तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग का एक सूत्र होता है, मूलों का गुणनफल का एक सूत्र होता है, आपको याद रखना है। चलिए हम बता देता हूँ, पहले इसको मिटाएं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग। मूलों का योग का आपको एक सूत्र याद रखना है, मूलों का योग का सूत्र होता है, मूलों का योग को ही हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, गुणनफल को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है c बटा a। तो मूलों का योग कहेगा यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, मूलों का गुणनफल कहेगा यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। दोनों का सूत्र आप याद रखिएगा, आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए x का जो गुणांक में होता है वो a का मान होता है, x² का गुणांक वाला a का मान होता है, x का गुणांक वाला b का मान होता है, जो अचर पद रहता है वो c का मान होता है। तो यहाँ पर देखिए x के गुणांक में 2 है, x का गुणांक में जो होता है वो b का मान होता है, तो माइनस है तो माइनस, इसके गुणांक में 2 है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा x² के गुणांक में रहता है वो a का मान होता है, तो x² के गुणांक में 1 यहाँ छुपा है तो a का मान हो जाएगा 1, और -2 में 1 से भाग करेंगे तो -2 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सरल रेखा x बराबर 3 और y बराबर 4 का कटान बिंदु है। देखिए
ये हमारा एक्स एक्सिस है, सॉरी ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है। इधर जितना भी मान होगा प्लस में होगा और इधर जितना भी मान होगा वो माइनस में होगा। -1 -2 -3, नीचे माइनस में होता है, ऊपर प्लस में होता है। ऊपर मान जो होता है वो प्लस में होता है। इसको हम y बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं, इसको x, इसको x डैश। यहाँ पर मूल बिंदु होता है जिसका मान 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अब देखिए कटान बिंदु पूछ रहा है, x का मान 3, तो x का मान 3 यहाँ, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। y का मान 4 है, इसको हम इस साइड ले आएंगे। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिल रहा है, यानी कि एक दूसरे को यहाँ पर कट रहा है। यहाँ जो होगा वो कटान बिंदु होगा। पहला हम x का मान लिखते हैं तब y का मान लिखते हैं। x का मान है 3, y का मान है 4। पहले भुज लिखते हैं, उसके बाद कोटि लिखते हैं, तो कटान बिंदु हो जाएगा 3,4। ऑप्शन हमारा बी में है, सही आंसर हो जाएगा। अगला आप देखिए 38 25 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या है। अब इसको हम भाग करेंगे, इसमें हम भाग करेंगे, इसमें 2 से तो पहले भाग नहीं जाएगा। 38 25 में 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक सम संख्या नहीं है। 3 से इसमें भाग चल जाएगा क्योंकि इसको हम जोड़ेंगे तो 3 के गुणांक में होगा, यानी कि 3 के पहाड़ा में होगा। जोड़िए 5 2 7 8 15 15 3 18। अब 18 जो है वो 3 से कट जाएगा, इसका मतलब कि जितना संख्या है वो 3 से कट जाएगा, इसमें 3 से पूरी तरह से भाग लग जाएगा। अब इसको हम भाग करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 2 3 6, 2 बचा इसमें जाएगा तो 22 हो जाएगा। 17 का 21, 1 जाएगा तो 15 और 5 3 15। फिर इसमें देखेंगे 3 से भाग जाएगा कि नहीं, तो 5 7 12 2 14 15 है, 15 3 से कट जाएगा तो इसमें हम 3 से भाग लगाएंगे। अब 4 3 12, 2 3 6, 1 बचेगा यहाँ जाएगा तो 5 3 15। अब देखिए इसमें 3 से भाग जाएगा, देखते हैं 5 2 7 4 11, 11 3 के पहाड़ा में नहीं है, 3 से नहीं कटेगा। 11 3 का गुणांक नहीं है। अब ये 5 से कटेगा, 8 5 40 और 2 जाएगा तो 25 5 25। फिर इसमें हम 5 से भाग करेंगे तो 17 होगा। अब 17 नहीं कटेगा, तो 38 25 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब 3 को हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर, 5 को लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर। अब 3 का घातांक पूछ रहे तो 3 का घातांक 2 है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, कल हमने आपसे पूछा था सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। बहुत सारे लड़कों ने सही भी आंसर बताया है। तो अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। अभी दोनों का गुणनफल लेंगे तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा। हमारा 8 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। दो संख्याओं ए और 18 का लसाअ 36 है। दो संख्या दे दिया है, पहला ए है, दूसरा है 18 तथा मसह लसाअ दे दिया है 36 और मसह दिया है 2। तो ए का मान पूछ रहा है। देखिए दो संख्या है ए और 18, जिसमें से पहला का लसाअ दे दिया 36 और मसह दे दिया है 2। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसाअ गुणे मसह एक सूत्र होता है, आपको याद होगा। वही से हम यहाँ से इसका मान निकालेंगे। मान लीजिए पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुणनफल लसाअ एलसीएम गुणे मसह यानी कि एचसीएफ होता है। पहला संख्या ए दिया है, दूसरा संख्या दिया है 18, एलसीएम दे दिया है 36, एचसीएफ दिया है 2, तो 36 गुणा 2। अब इसको हम कटा देंगे, 18 दूनी का 36, तो ए बराबर हो जाएगा 2 और 2 गुणा करेगा तो 4 हो जाएगा। ए का मान हमारा आ गया 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं सॉरी 9 का 9 आंसर 4 हमारा हो जाए, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य है। ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है 6। अब इसका आंसर देखिए कहाँ से निकल कर आएगा, कैसे निकल कर आएगा हम आपको बताएंगे।
प्रथम 5 प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, अब 5 तक पूछ रहा है तो 5 को हम प्रथम प्राकृत संख्या लेंगे, 1 2 3 4 5, और इसको हम सजा लेंगे आरोही या अवरोही क्रम में। तो ये पहले से ही सजा है आरोही क्रम में। अब इसमें हम कुल संख्या 5 है तो 5 से हम इसमें भाग कर देंगे, टोटल को हम जोड़ के 5 से भाग कर देंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर हो जाएगा 5। अब जोड़िए 1 2 3 और 3 6 4 10 और 15/5 होगा, भाग करेंगे 3 बटे में कट जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, माध्य हो जाएगा हमारा 3 आंसर हो जाएगा माध्य, ऑप्शन नंबर ए। माध्य आपका पूछेगा तो कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, तो कुल संख्या का योग हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कुल संख्या है 5 तो इसमें 5 से हम भाग देंगे, यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा आसानी से। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 124 तथा 24 का मसह होगा। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 24। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपका आंसर का इंतजार करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने पढ़ाकू दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। थैंक यू।